आइए मैं चाहता हूँ आदरणीय संध्या त्रिपाठी जी। पर्वत के शिलाखंडों को कंचन कर लिया हमने, पर्वत के शिलाखंडों को कंचन कर लिया हमने, अपने देश की मिट्टी को चंदन कर लिया हमने, अपने देश की मिट्टी को चंदन कर लिया हमने, शहीदों की चिताओं की बुझी जो आग आंगन में, शहीदों की चिताओं की बुझी जो आग आंगन में, इकट्ठी राख को करके वंदन कर लिया हमने, इकट्ठी राख को करके वंदन कर लिया हमने। 4 पंक्तियां राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है। राधा की पायल छनकी, कान्हा की बंसी बोल पड़ी, राधा की पायल छनकी, कान्हा की बंसी बोल पड़ी, ब्रज के कण कण को महका गई प्रेम की ये अनमोल घड़ी, यमुना की लहरें आतुर हैं दोनों के पग धोने को, यमुना की लहरें आतुर हैं दोनों के पग धोने को, कान्हा है उस पार खड़े और राधा है इस ओर खड़ी, कान्हा है उस पार खड़े और राधा है इस ओर खड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे भाई। 4 पंक्तियां भाई मैं अपनी व्यक्तिगत पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। और व्यक्तिगत वो इसलिए है कि एक दिन मेरे श्रीमान जी ने जो मुझसे प्रश्न किया और उनको मैंने 4 पंक्तियों में जो जवाब दिया वही जवाब मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत है। आपसे आशा करती हूँ कि अगर आपको मेरा जवाब सही लगा हो तो आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा और हमें अपनी तालियों के माध्यम से सूचित करिएगा कि हमारा जवाब सही था कि नहीं। स्वागत है। तुम्हारी चाहतों में डूब कर हम गीत लिखते हैं, तुम्हारी चाहतों में डूब कर हम गीत लिखते हैं, तुम्ही को हम सफर लिखते, तुम्ही को मीत लिखते हैं, तुम्हारा हार ना मुझको कभी मंजूर ना होगा, तुम्हारा हार ना मुझको कभी मंजूर ना होगा, तुम्हारी जीत को ही तो हम अपनी जीत लिखते हैं, तुम्हारी जीत को ही तो हम अपनी जीत लिखते हैं। और ये जो इधर की पंक्ति में पीछे जो नौजवान भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा भैया कब 4 पंक्तियां उनके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। अभी फरवरी के महीने में भाई इन्होंने बहुत से डे मनाए होंगे, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे और एक तो ऐसा डे आता है कि जो हम कहा नहीं जा सकता यहाँ से। चलिए उसी पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। देखिए मुस्कुराहट इनके होठों पे आ गई है। भले सुनो, मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दो भैया, सुनिए। देकर सुमन गुलाब का वो प्यार मांगते हैं, देकर सुमन गुलाब का वो प्यार मांगते हैं, दिल पर सहज ही अपना अधिकार मांगते हैं, है प्रेम एक तपस्या जीवन की साधना, है प्रेम एक तपस्या, दादा आपका ध्यान चाहेंगे, है प्रेम एक तपस्या जीवन की साधना, उसको भी 4 दिन का त्योहार मानते हैं, उसको भी 4 दिन का त्योहार मानते हैं। दादा हम जानते हैं कि आपके ये दिन नहीं है प्यार यार करने के, लेकिन जो कह रहे हैं उसको सुन। वो दिन निकल चुके दादा के अब। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। प्रेम में कुछ कहा सुनी चलती है, कुछ अपनी कहते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, तो इसी कहा सुनी में प्रेम भी होता है,
तकरार भी होती है। तो क्या कहते हैं, सुनिए। स्वागत। कुछ तेरी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ तेरी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे। जब प्रेम की राहों में हम दोनों चलेंगे, रखूंगी तुझे आँख में काजल की तरह से, रखूंगी तुझे आँख में काजल की तरह से। धड़कन की तरह दिल में तेरे हम भी रहेंगे। वाह वाह वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा जीवंत हो जाइए। हम भी रहेंगे। अब पता नहीं ये तालियां संकोच में नहीं बजा रहे हैं या सुनकर के इतना खामोश हो गए, इतना खो गए, तो यही जाने। तालियां बजाइए भैया, ऐसा लग रहा है कि आप हरा रखा हुआ बैठे हो खेत में। तालियां बजाओ थोड़ा ऐसा जीवंतता के साथ में, सुनिए कल सम्मेलन। अच्छा, ये जो हमारे योगेश भाई बहुत अच्छा ओश पढ़ करके गए हैं। अभी अभी फिर बुलाएंगे, अभी दादा को फिर बुलाएंगे। मंच पे तो ये बहुत दहाड़ते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो उसके उल्टा होता है। चार पंक्तियां मैं इन्हीं को समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है। कि ओज वाले ये कभी रखते वीरता की छवि, साहस का भाव हर एक में जगाते हैं। ओज वाले ये कभी रखते वीरता की छवि, साहस का भाव हर एक में जगाते हैं। वो धोखा मत खाइए आप जो सिली आवाज से, सत्य बात आज हम आपको बताते हैं। वो मंच के ये शेर होते अपने घर में ढेर, मंच के ये शेर होते अपने घर में ही ढेर। पत्नी के आगे ये गिदड़ बन जाते हैं, पत्नी के आगे ये गिदड़ बन जाते हैं। और डांटे जब पत्नी इनको तेज आवाज में, खटिया के नीचे चुपचाप छिप जाते हैं। वाह वाह वाह, पूरी बात इनको कैसे पता? क्योंकि बातचीत भाभी से होती रहती है तो घर के हालचाल मिलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे निर्दोष दादाजी जी अभी पढ़ के गए हैं, प्रेम की बातें करके गए हैं। 4 पंक्तियां उनको स्वागत देना चाहती हूँ। कि मानकर सलाह मेरी प्रेम में न पड़िए, जीवन की आपकी कमाई चली जाएगी। और प्रेम का की फरमाइशों के नीचे दबकर आपके माँ बाप की दवाई चली जाएगी। बनते हैं यदि आप बड़े होशियार, जो क्षण भर में ही चतुराई चली जाएगी, क्षण भर में ही चतुराई चली जाएगी। ज्यादा किया यदि कहीं 3-5 आपने, तो छोड़ कर घर को लुगाई चली जाएगी। वाह वाह वाह। और ये सुनील भैया जो हमारे बैठे हैं, जिन्होंने हमको इनका तो हाल है न पूछो, जिनकी वजह से हम आप सबके समझ आए हैं। जब ये तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं, और जरूरी नहीं कि दिन भर ये बिजी रहते हैं, मोबाइल पे ज्यादातर चैटिंग करते हैं। हाँ, ये चीज तो सही है। 1-2 बार मैंने फोन किया जब इस कार्यक्रम के सिलसिले में, तो उनका फोन हमेशा बिजी आया। हम समझ गए कि कहीं बात कहीं और चल रही है। और जब घर आकर के शाम को पहुंचते हैं और भाभी जी से कहते हैं चाय नाश्ता पानी की बात करते हैं, तो देती हैं, लेकिन उनके जो दिल की आवाज है वो मैं अपने माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। प्रधान जी कहाँ चल रहे? हाँ, जायो ना। वो डर गए हैं सुन करके, इसीलिए हाजिरी लगाने जा रहे हैं। यह कह के फोफा गए रहा कि आई थे, वही नहीं लौटे हमरे। सारा दिन घूम कर पति देव घर आए, बोले दूध वाली एक चाय तो बनाइए। एक बात और भी सुनो ही भाग्यवान मेरी, चाय संग ये सुनील भाई कह रहे हैं। जी जी, स्वागत है भाभी जी से। और भाभी जी क्या जवाब देंगी वही है कि सारा दिन घूम कर पति देव घर आए, बोले दूध वाली एक चाय तो बनाइए। और एक बात सुनो है भाग्यवान मेरी, चाय संग अच्छा कुछ खाने को बिलाइए। तो आंखें लाल पीली कर पत्नी भी बोल पड़ी, चुप रहो कोई भी कहानी न सुनाइए, चुप रहो कोई भी कहानी न सुनाइए। सारा दिन काम कर थकी हारी बैठी हूँ मैं, पहले आके आप मेरे पाँव तो दबाइए। वाह, कहो तो 4 पंक्तियां इनको जवाब में दे दूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे घर की पूरी बात पता नहीं इनको कैसे पता चल गई। 4 पंक्तियां इनको पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सदा इस्माइली लाइफ में हमको डोज देती है, सदा लाइफ में हमको इस्माइली डोज देती है, मोहब्बत की हमें भरपेट हर दिन डोज देती है।
और रोज डे मनाने का मेरा अंदाज न्यारा है। मैं उसी को रोज देता हूँ जो हमको रोज देते हैं। बहुत सही पढ़े हैं और 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि पहुँचते ही सदा आंगन में अपने राम बन जाते, मोहल्ले की गली में जाके ये घनश्याम बन जाते। इनका रोग है ऐसा कलम मेरी ये लिखती है, मिले मौका तो फौरन ही ये आशाराम बन जाते। वाह वाह वाह, सही है। चलिए अब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लेती हूँ। जैसा कि मेरा नियम है, माँ भारती से शुरू करती हूँ, माँ भारती के चरणों से ही समापन करती हूँ। आइए भैया, कहाँ जा रहे भैया? हम स्त्रियों पे इल्जाम लगता है कि सिर्फ हम प्रेम की बातें करते हैं, मनुहार की बातें करते हैं, श्रृंगार की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम प्रेम भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, मनुहार की भी बातें करते हैं, लेकिन जब जब हमारे देश को हमारी आवश्यकता पड़ी तो अगली पंक्ति पर खड़े हुए नजर भी आए हैं। तब हम क्या कहते हैं, सुनिएगा कि किस ले दिखाई पड़े यदि कहीं तरु पे तो सर सर फागुनी बयार बन जाऊंगी। उन्हें भर पत्र लेके मेघ घिरे आया यदि झर झर सामनी फुहार बन जाऊंगी। और धरा पर दिखाई पड़ा यदि कहीं सोना बन, खिल के सुमन से सिंगार बन जाऊंगी, खिल के सुमन से सिंगार बन जाऊंगी। और देश के हमारे मान स्वाभिमान पर यदि आए कोई आँच तो कटार बन जाऊंगी। वाह 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 वाह।